बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त लंदन में हूँ और मैं अपने किसी काम से आया था। आज मैंने कोशिश की तो मेरी मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से भी हुई। एक मुलाकात ख़ास तौर पर हुई और जो एनवायरनमेंट था वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो जहाँ पर अपने साहबजादे के ऑफ़िस में उन्होंने अपना सियासी दफ्तर बनाया हुआ है, वहाँ पर मुलाकात हुई और उनके साहबजादे हसन नवाज साहब भी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। अब मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का अहवाल क्या है, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से मिलकर क्या एहसास हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त वापसी है वो किस चीज़ के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, ये बड़ा अहम है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो रिसेंटली एक बयान मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक तकरीर में दिया गया था, उसके बाद आपको पता है बड़ी खलबली मच गई। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से पाकिस्तान से दौड़े दौड़े यहाँ इंग्लैंड आए, लंदन आए और शहबाज शरीफ साहब ने बाद में कहा, उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ मैं दौड़ा दौड़ा गया था, मैं दौड़ा दौड़ा नहीं गया था, मैं जहाज़ पर गया था। तो वो आए और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो जो वेव्स थी वो क्या कितनी सख्त थी और मियां नवाज शरीफ साहब का अब क्या मौक़िफ़ है। ये बहुत दिलचस्प बात है जो कि आपको अंदाज़ा होगा इससे कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या समझते हैं और क्या मियां नवाज शरीफ ख़ुद को, मैं उनको उनसे मिलने के बाद क्या जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ की कोई सोच में उनकी तब्दीली आई है, नहीं आई, और वो यहाँ से कैसे पाकिस्तान जब आ रहे हैं तो क्या सिलसिला होगा और किस तरह के मामलात होंगे, वो क्या सोचकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। आज जो अहम डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर, वो दिलचस्प बात यह है कि वो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की इंडाइटमेंट के हवाले से है। अब जहां आज मैंने आपको बताया था पहले ही कि इमरान खान साहब को जब से अडयाला जेल शिफ्ट किया गया है वो बड़ी मुश्किल में है और वो बड़ा घटिया सा सेल है जिसके अंदर उन्हें रखा गया है। अब आप देख लें कि फिर वहाँ पर आज उन्होंने सख्ती का, उन्होंने उनका ब्लड प्रेशर भी उनके वकील कह रहे हैं ज़्यादा था। अब मसला ये है कि आप वहाँ अडयाला जो अटक जेल के अंदर मैंने आपको बताया था ना, वो इम्प्रूव हो गया था, फिर बाथरूम था, फिर उसके सामने कैमरा लगा हुआ, फिर उसकी दीवारें ज़रा रेज कर दी, फिर कमोड सीट लगा दी थी, तो वो चीज़ें चेंज हो गई थी। यहाँ तो इमरान खान को बहुत मुश्किल में रख दिया उन्होंने, तो इसलिए इमरान खान साहब एजिटेटेड भी थे और खुशकिस्मत है कि अदालत ने कहा जी कि फौरी तौर पर दीवारें तोड़ी जाएं और कमरा एक्सटेंड किया जाए। ये कहाँ होता है किसी के लिए भी नहीं होता, लेकिन बड़ी अच्छी बात है अगर हो रहा है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब, अब ये जो केस है इसके अंदर फर्द जुर्म आए, तो फर्द जुर्म यानी इंडाइटमेंट होने जा रही है, चार्जशीट पड़ी जाती है, फर्द जुर्म आयद किया जाता है, वो 17 अक्टूबर की डेट है। सेहत जुर्म से वो इनकार कर देंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर देंगे, लेकिन ट्रायल आगे चलेगा। लेकिन ये ट्रायल मुझे इस बारे में पता चला कि ये ट्रायल बड़ा जल्दी कंक्लूड होगा, क्योंकि जो बयान, जो गवाहान है वो मौजूद है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ तो बहुतात है गवाहान की, क्या डिफेंस ने अपने गवाहान की लिस्ट दी है, नहीं दी, क्योंकि जरा करनी होगी ना दोनों साइड्स को। इमरान खान साहब के वकला आजम खान साहब पे जरा करेंगे वो, और जो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन के इस्तगासा के जो भी गवाह होंगे उन पर जरा करेंगे। इसी तरह जो इमरान खान साहब मुख्तलिफ गवाह पेश करेंगे उन पर जो प्रोसिक्यूशन है उसके वकला जरा करेंगे। तो अब ये, लेकिन ये काम बड़ा स्पीडली बताया जा रहा है होगा, लेकिन इससे होगा क्या? देखिए, इससे होगा ये कि जो ओवरऑल एक इम्प्रेशर बना दिया गया है और ये तासुर अब डेवलप हो रहा है। देखिए, इमरान खान अच्छे हों बुरे हों, किसी को उनकी सियासत अच्छी लगती हो, किसी को बुरी लगती हो, कोई उन्हें जिस मर्जी नाम से बुलाता हो, लेकिन इमरान खान का ये फैक्टर है कि ही इज़ एन आइकॉनिक फिगर। दुनिया जानती है इमरान खान को, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, इसलिए कि वो क्रिकेटिंग स्टार हैं, क्रिकेटिंग लेजेंड हैं, दुनिया उन्हें जानती है। और जिन लोगों का सियासत से दूर दूर तक नहीं भी ताल्लुक, वो भी जब उनके बारे में इंक्वायर करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी सियासत की क्या डेप्थ थी या वो कितने पॉपुलर हैं, क्या नहीं है। सो ये एक सिलसिला हो रहा है। अब जब ये सारा सिलसिला शुरू होगा तो उससे ज़ाहिर हो जाएगा कि इमरान खान को पहले तोशा खाना, फिर इसमें बेल नहीं होने देंगे। आज भी मैंने किसी एक साहब से बात की, मैंने कहा कोई गुंजाइश इसमें बेल की तो निकल सकती है, ट्रायल तो चलता नहीं, कहा नहीं बाहर भी नहीं आने देना, बाहर आने ही नहीं देना। मैं कहा चले ठीक है, बाहर नहीं आने देना तो फिर ठीक है, अगर सिलसिला ऐसे ही चलता है तो फिर चले, उसका क्या हो सकता है। एक तो ये बड़ा अहम मौजू है। तीसरी चीज़,
अब मैं आपको आज ये भी बताता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बेशक इन एक दूसरे पर ये नहीं करते, एतबार नहीं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने देख लिया, मैं जो आपको कहता था वो इक़्तिदार की बंदर बांट, वो ये एतबार, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि पीएमएलएन अपना जो डिविडेंड है वो किसी को नहीं देना चाहती। वो कहते हैं भाई ये हमारा है, हमने लेना है, हमने सारा फ़ायदा सियासी लेना है, पीपल्स पार्टी क्या बेचती है, या पीपल्स पार्टी से हम क्यों शेयर करें। अब मुस्लिम लीग नून की इस वक्त ये एक कंडीशन या हालत है कि मुस्लिम लीग नून खुद को अपने ऊपर से ये छाप उतारना चाहती है कि भाई नहीं, हम नहीं इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, हम नहीं इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी। और अभी रिसेंटली जो परसों मेरे प्रोग्राम में जो इतनी तल्ख कलामी हुई अज़मा बुखारी साहबा की और शोएब शाहीन साहब की, वो देखिए वो बूट चाट, कोई किसी को कह रहे हैं बूट को इज़्ज़त दो, को फलान को ये, कोई एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो वो बेसिकली अब ये है कि हर कोई कहना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा डेमोक्रेट हूँ। पीपल्स पार्टी भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है, और पीएमएलएन तो ये कहती है कि जी हम तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, हम तो बिल्कुल किसी के फेवरेट नहीं है। लेकिन ये मेरे कहने से, किसी और कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, तासुर जो है वो रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा कौन किसका कितना फेवरेट है ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, आने वाले दिनों के अंदर भी पता चल जाएगा। लेकिन ये इसकी ये सारी डेवलपमेंट है। और पीपल्स पार्टी को लगता है कि जी हमें टाइट किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून को खुली छूट है, और पीटीआई का तो भट्टा बैठा हुआ है ना, लेकिन मुस्लिम लीग नून को खुली छूट है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं, उनके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और वो बड़े स्वीटली इक़्तिदार के अंदर वापस चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ तो ये भी हो रहा है कि हो सकता है हमें कोशिश की जाए कि हमें सिंध से भी डिसलॉज किया जाए, या हमें ना आने दिया जाए, या ना आने देने की कोशिश की जाए। पीपल्स पार्टी को ये मसाइल है। पीटीआई वो अब खुद को समझती है कि हम हर चीज़ से बाहर निकल चुके हैं। एक पीएमएलएन है, उसका सिर्फ इस वक्त एक काम है, एक ही है कि मियाँ साहब की जो वापसी है उसको कितना बड़ा इवेंट बनाना है, कितना बड़ा इवेंट बनाना है, और साथ ये कि हमने किस तरीके से दुनिया को बताना है कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात हैं। ये पीएमएलएन के कहने से नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ज़रा आ जाएं जो मेरी मुलाकात हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब से। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब इज़ इन गुड स्पिरिट, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ जो कि उनके दिमाग में रची और बसी हुई है, वो ये कि ना ही वो उन किरदारों को जो कि जिन्होंने उनको हुकूमत से डिसलॉज किया, ना ही वो उनके बारे में मतलब होता है ना कि पीछे छोड़ो और आगे चलो, ऐसा नहीं है। बल्कि उनकी बातों से मुझे एहसास होता है कि उनके जहन में ये चीज़ मौजूद है और मौजूद रहेगी। मैंने 2-3 दफ़ा जो मेरी उसमें कॉन्वर्सेशन हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब ये सिलसिला है तो आप मुल्क को टर्न अराउंड कैसे करेंगे, मुल्क के अंदर तब्दीली या बेहतरी कैसे लाएंगे, आप क्या समझते हैं। कोशिश तो मैं वैसे ही साफ़ी मेरी भी थी कि मियाँ साहब ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलें और वो बात करें, लेकिन मियाँ साहब अभी ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहना चाहते, बल्कि उन्होंने यही कहा कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो इंशाल्लाह फिर इंटरव्यूज़ वगैरह दूंगा, सब कुछ करूँगा। और मैंने भी उन्हें कहा जी कि बिल्कुल मैं आप इंटरव्यू, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप अभी अपने जाने से पहले इंटरव्यू दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी नहीं दे रहा, और ना ही मैंने अभी देना है, क्योंकि मैं अभी अपने जो सारा चीज़ें हैं उनको समेट रहा हूँ। लेकिन पीएमएल मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब उसी खाने से, उसी ऐनक से अभी तक देखते हैं, और वो देख रहे हैं, वो उसी चीज़ को देख रहे हैं कि भाई मुझे जिन्होंने निकाला वो मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, इमरान खान को लाने वाले मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। उसमें वो आज भी अपनी 2021 की तकरीर जो उनकी थी बाजवा साहब को और फैज़ हमीद साहब, इनके बारे में वो बिल्कुल जिक्र करते हैं, बरमला करते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का बैठा बैठ जाए, मुल्क तबाह हो जाए, मुल्क की शराजा बिखर जाए, इकॉनमी ऊपर से नीचे हो जाए, और आप किसी के बारे में बात ही ना कर सकें। ये जो बातें हैं ना सारी के जी मुस्लिम लीग नून के अंदर जी अब उनको कहा गया, देखिए मियाँ साहब को मशवरे बहुत दिए गए हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के दिमाग में अभी भी उनके यही है, वो सोच इसी हवाले से रहे हैं कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं भुला सकता कि इस मुल्क के साथ किसने क्या किया। सिंपल इज़ दैट। ये एक एलिमेंट है। अब मियाँ साहब जब ऑब्वियसली वापस आ रहे हैं तो उनका बयानिया क्या होगा। मैंने अब गुफ्तगू में ना जब आप होती है, आप क्योंकि ये हमें जो मैंने अपने जो मुल्क के बड़े बड़े जो जय्यद
हैं सहाफ़ी, जब उनसे बात करते हैं तो वो होता है, पंजाबी में कहते हैं किसी को टोना, बात करना, फ़िशिंग करना बहैसियत एक सहाफ़ी ना, कि आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये बात की है तो उसका पीछे क्या रीज़निंग हो सकती है। जैसे इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू होती थी, या तो पता चलता था कि वो बोलते बोलते कोई बात अगर कर रहे होते हैं ना, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। ऐसी जरदारी साहब हैं, आप उन वो जो आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये सोच क्या रहे हैं। मियाँ साहब से भी गुफ्तगू जब हुई तो मुझे अभी भी ये लगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त तक भी अभी क्लियर नहीं है कि उनका बयानिया है क्या, उन्होंने क्या चीज़ लेकर आनी है अवाम के सामने। ठीक है, उन्होंने बुरा भला उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कहना है, इमरान खान को लताड़ना है, सब कुछ, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं ना कि जनाब आप ये बताएं कि इस मझधार में से क्या निकलेंगे, अवाम में बेचेंगे क्या। क्योंकि जो आखिरी हुकूमत गई वो तो शहबाज शरीफ साहब की थी। अब जब उस हुकूमत की जो था, उन्होंने कहा जी हमने सियासत नहीं अपनी रियासत बचाई और सब कुछ किया, लेकिन क्या लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं? लोग इसको बेचेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ बिकेगी, ये सौदा बिकेगा? मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता है कि ऐसा होना ज़रा मुश्किल है। मियाँ साहब बेशक, या तो वो कहते हैं ना ऑल गन्स ब्लेजिंग बाहर आ जाएं, और जैसे उन्होंने उस तकरीर में कहा था जिसके बाद शोर मच गया, और इतना ऐसा शोर मचा कि शहबाज शरीफ साहब को वो कोई इतनी जारी बात है, एज फैक्टर भी होता है, कोई ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ एयर ट्रैवलिंग, ये बात अंदाज़ा हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा था जो वो वापस तशरीफ़ ले गए, फौरी तौर पर यहाँ इंग्लैंड वापस आए, मियाँ साहब से वो मिले। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कुछ ऐसा ज़रूर है जो मियाँ साहब तक पहुँचाया गया, और मियाँ साहब ने अपने दिल में बात रखी हुई है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब उसको छोड़ नहीं रहे। वो अभी भी ये समझते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा इसका ये निकलेगा कि मियाँ साहब, ये तो पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन जो हालात लग रहे हैं, पीटीआई को एक साइड पे हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अगर पीएमएलएन ने इक़्तिदार में आना है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आना है इक़्तिदार में, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, तो फिर ये है कि अगर तो मियाँ साहब ने इक़्तिदार में आना है तो फिर क्या होगा जी? फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो बहुत अच्छी बात है, ये फैक्ट है। और मुझे बड़े मियाँ साहब के करीबी लोगों ने कहा है जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, वो बार बार ये कहते हैं कि ठीक है यार, इस वक्त मुल्क को मुआशी उसकी ज़रूरत है, मुआशी रिवाइवल की ज़रूरत है। लेकिन जब आपके अंदर एक 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 वो जिसे कहा जाता है ना, मे बी वो ग्रज लफ्ज़ जो है वो शायद एक ग्रज, वो शायद तल्ख लफ्ज़ हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक वो एक चीज़ आपको बार बार पेस्टर करती रहती है, आपको बार बार तंग करती रहती है, तो कभी ना कभी आपके रिफ्लेक्ट करती है आपकी बातों में, या कभी आपको फ्रस्ट्रेट हो तो आप फिर मुंह से निकल भी जाती है बात। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर तो पीएमएलएन ने या मियाँ साहब ने ये सोचा हुआ है कि हमने वो टर्फ वॉर्स रन करनी है, या जिन लोगों ने पहले उनको हुकूमत से निकाला उनका एहतसाब कराना है, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, वो शायद मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी। लिहाजा ये बात तो बड़ी क्लियर है। तो ये आज की डेवलपमेंट थी जी। और एक आप जहन में रखिएगा कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसके अंदर आपने देखा कि आज किस तरह से तलखी हुई इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब की काजी फैसल साहब से। बसद एहतराम जज साहिबान की अपनी अपनी राय है। मुनीब अख्तर साहब, इजाज़ुल हसन साहब, आयशा मलिक साहिबा, मेरे हाल में मुसरत हलाली साहिबा, ये सब इनका पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा नज़र आता है। बाकी जज साहिबान का वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो चीफ जस्टिस साहब से मुताबिकत रखता है, लेकिन जो तलखी है वो आपको नज़र आ रही है कि वो कैसे सामने आ रही है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि डर क्या है? डर ये है कि अगर ये कानून अपहोल्ड हो गया, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि पार्लियामान ने ये कानून ठीक बनाया, तो इससे क्या होगा? जो केसेस 184(3) के तहत डिसाइड हुए हैं, उन सब के खिलाफ फिर वो एक चीज़ आने लग पड़ेगी जी कि इनको भी खोलें, इसके ऊपर भी रिव्यू करें, रिव्यू टाइप अपील खोलें जी। असूली तौर पे देखा जाए तो वो बात दुरुस्त है कि केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं नीचे से ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अपैलेट कोर्ट है। लेकिन अगर वो फैसले जो हो ही सुप्रीम कोर्ट से जाएं, पहले किसी और जगह जाए ना, और सुप्रीम कोर्ट ही उनको फैसला कर दे और उससे हुकूमतें बदल जाए, सियासतदान खत्म हो जाए, सियासत खत्म हो जाए, सियासत तलपट हो जाए, तो ऐसे फैसलों का खिलाफ क्या रिव्यू नहीं होना चाहिए? क्या 5 जज बैठकर वो ऐसे डिसाइड कर दें हम ख्याल जो हमारे मुल्क में होता रहा, ये दुरुस्त है? तो मेरे नज़दीक भी मुझे लगता है कि इसके अंदर ये अगर चीफ जस्टिस अपनी पावर कम कर रहा है, या चीफ जस्टिस इस मामले को सारा को शफाफ बना रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन दूसरी साइड के व्यू पॉइंट्स आपने सुन रखे हैं कि वो क्या है। इमरान खान साहब का मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा उनको जिस चीज़ को जो हिट कर रही है ना, वो एक ही चीज़ है, बार बार वो हिट ये कर रही है कि किसी तरह ये कानून अगर अप होल्ड हो गया जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, तो ये मेरे सियासी मुखालफिन को इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा इमरान खान को भी बाय द वे होगा, उनको भी किसी ना किसी स्टेज पर जाके होगा, और बहुत से काम शायद उनको भी अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये आपस में लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है। ये था जी आज का व्लॉग। इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।